हर सरस्वती पूजा जहां भी बैठाया जाएगा उसका लाइसेंस लेना है। लाइसेंस के टर्म्स और कंडीशंस बहुत स्पष्ट है, उसमें कोई आपको वो नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाइसेंस लेने वाले का नाम, उसका पूरा परिचय, उसका आधार कार्ड और भी जो सत्यापन के लिए चीजें हैं वो आपको देना होगा। इसके अलावा एसपी सर का आदेश है, जितने लोग आपके जुलूस में शामिल होंगे उस सभी का आधार कार्ड चाहिए हमको। जैसे आपका मान लीजिए एक लाइसेंस पे 40 से 50 व्यक्ति अगर उस जुलूस में शामिल होने की है, मतलब आपको जानकारी, तो 40 से 50 लोगों को आधार कार्ड देना होगा। अगर कोई बच्चा शामिल होगा उसमें तो आप उसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, अगर आधार कार्ड नहीं है तो। क्लियर है सबको? पहला बात ये रहा। दूसरा बात ये रहा कि सही समय सीमा जो है, मतलब जैसे आप लाइसेंस में ये लिख के देते हैं कि हम 24 तारीख को विसर्जन करेंगे, तो आप 25 नहीं करेंगे। अगर किसी का मुसीबत वैसा आ गया कि सर हम 25 करना चाहते हैं, तो 25 के बारे में सूचना देंगे आप थाना में आके कि सर मेरा पहले से लाइसेंस में 24 था, अब मेरा मन बदल गया है कोई कारणवश। बबलू जी की कुर्सी दो है, तो उस परिवर्तित तिथि को सूचना देंगे हम कि हम इस कारणवश विसर्जन का डेट बदल रहे हैं। तीसरा बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रूट जो निर्धारित है पीछे ले जाने में ये चीज समस्या होगा, तो अपने लाइसेंस के नीचे स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि सर इस रूट से पिछली बार हम ले गए थे, इस बार भी हम ले जाना चाहते हैं इसी रूट से, आपके द्वारा आके देख लिया जाए, इस रूट में इस जगह पे जाके विवाद उत्पन्न होने की संभावना है। आपका ये जिम्मेदारी है। खैर हम लोग भी अपने तरफ से इंटेलिजेंस गैदर करेंगे, उसमें बता देंगे, लाइसेंस में लिख देंगे कि सर हम इस रूट से जाएंगे, फलना जगह पे पहुंचेंगे तो वहां पे मजार है या कुछ मुस्लिम बस्ती है, उससे लड़ाई होने की संभावना है। तो इससे होगा फायदा क्या होगा कि उस जगह पे हम बल को प्रतिनियुक्त कर पाएंगे, अगर आप सही से बताएंगे तब। बाद में क्या होगा, आप कहेंगे कि सर आपने पूछा ही नहीं था, तो हम बताए ही नहीं, उसमें क्या होगा, फिर लड़ाई हो जाएगा, फिर दिक्कत पैदा होगा। तीसरा चीज, वैसे लोग लाइसेंस सबसे पहले देंगे जिसका कि रूट बड़ा है। तो सबसे पहले का मतलब यह है कि वो ज्यादा मजबूती के साथ देंगे, और उसपे वो हर आदमी जिसका रूट कंट्रोवर्शियल है, रूट बड़ा है, ज्यादा बड़ा, वो निश्चित रूप से थाना से समन्वय स्थापित करेंगे। सरकारी नंबर पीछे लिखा हुआ है, सब देख रहे हैं, तो फोन करके अपना रूट दिखाएंगे। हम और सीओ साहब दोनों संयुक्त रूप से जाएंगे वहां पे और आपके रूट का हम चिन्हित करेंगे, भ्रमण करेंगे कि क्या क्या उसमें अवरोध उत्पन्न हो सकता है। जिनका रूट बगल में है, मतलब घर के पास में ही है विसर्जन का, तो उसमें आप मतलब बहुत जरूरी नहीं है कि उसमें फोर्स प्रशासन को आप सूचना भी दें या बस बता दें कि ऐसा ऐसा रूट है, उसमें डिप्लॉयमेंट करने की उतना आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जो विधिक कार्रवाई है 107 की, जब जो 126 हो गई है बीएनएस में, उसके तहत हमने बॉन्ड डाउन करवाया है। लगभग 160 लोगों को इस थाना एरिया में बॉन्ड डाउन कराया गया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने डीजे को जब्त कर लिया है। जो भी कंट्रोवर्शियल गाना बजाने वाले डीजे थे उनको हमने जब्त कर लिया है ताकि उससे कोई विवाद उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ हमने शांति समिति की बैठक की है। जितने भी पूजा करने वाले हैं, पंडाल वाले लोग हैं, सारे का हमने आधार कार्ड वगैरह ले लिए हैं कि किसी भी समस्या उत्पन्न होने पे हम उन्हें अच्छे तरीके से चिन्हित कर पाएं और उस पर कार्रवाई कर पाएं। साथ ही साथ हमने जॉइंट रूप से हम और अंचलाधिकारी मिलके सारे रूट्स का हम निर्धारण कर रहे हैं। जो भी कंट्रोवर्शियल रूट्स लग रहे हैं उस पर हम पूरी तरह से फोर्स का डिप्लॉय करेंगे और उसके लिए हमने प्लान भी तैयार कर लिया है पूरे एरिया का। और साथ ही साथ हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी सभी से रिक्वेस्ट किया है कि अगर किसी भी तरह का धर्म से रिलेटेड, लड़की से रिलेटेड और कास्ट से रिलेटेड अगर इस तरह का कोई भी विवाद होता है तो सब पहले आप थाना से सूचना दें, थाना को बताएं और इस मामला को तुरंत खत्म करें, ना कि उसे बढ़ावा दें। यही हमने सभी से रिक्वेस्ट किया है। सर, कौन सा ऐसा चीज ज्यादा देखने को मिलता है जिस पर हम लोग को प्रतिबंध लगाना जरूरी है ताकि विवाद ना फैले, हम लोग धार्मिक विवाद या जातिगत विवाद या किसी लड़की से मैटर ना फैले? इसमें तो स्पष्ट है, देखिए ज्यादातर जो विवाद होती है वो डीजे के गाना बजने से इस पर्व में होता है और इस पे पूरी तरह से हम जब्त कर लिए हैं।